अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गाइस। आज हम बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था जेनेटिक्स, जिस पर कोर्स लेक्चर्स अवेलेबल है, उसमें न्यूमेरिकल्स, जो जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा मसला क्रिएट करते हैं। तो इन वीडियोज़ में हम उन न्यूमेरिकल्स को टच करते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो। एंट्री टेस्ट के लिहाज से या एफएससी लेवल पे इनके क्वेश्चंस आते जाते हैं। इनको समझने के लिए हम आज सबसे पहले ओवरऑल जनरल प्रोबेबिलिटी समझाते हैं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। तो आज की वीडियो में बेसिक प्रोबेबिलिटी हम आपको सिखाते हैं। इसमें मेडिकल वाले और नॉन मेडिकल दोनों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ज़ाहिर आपके बायोलॉजी का फील्ड है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी इवेंट के होने के चांसेस। अब आप हैरान हो कि इसका मतलब क्या है। अब इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का समझना लाजमी है। इवेंट का एक मिसाल मैं आपको बताऊं, सिक्का उठाते हैं हम। सिक्का, 5 रुपए वाला सिक्का, सिक्के को उछालना ऊपर की तरफ, ये इवेंट नहीं है। अगर आप सिक्के को ऊपर की तरफ उछालोगे और ये कहोगे कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो ये हेड का आना या टेल का आना। बात लोग बोलते हैं कि हेड क्या है, टेल क्या है। यार आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप उसको ऊपर की तरफ उछालते हैं, कोई बोलता है 5 और चांद, ठीक है, एक तरफ 5 है एक तरफ चांद है। लेकिन उसके सिक्के को थोड़ा सा अगर इज्जत दिया जाए ना, तो फिर उसको हम लोग यूज़ करते हैं हेड या टेल। बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट में जब वो कहते हैं हेड या टेल, ऐसा कहते हैं। तो अगर आप कहते हैं आपने सिक्का फेंका, अब वो गिरेगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, 5 आएगा या चांद आएगा। तो 5 के कितने चांसेस है कि 5 आ जाए, कितने चांसेस है कि चांद आ जाए। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। आप ये भी कह सकते हैं कितने चांसेस है कि कल बारिश हो जाए या बारिश ना हो जाए। बारिश के होने के कितने चांसेस है, ना होने के कितने चांसेस है। मैच जीतने के कितने चांसेस है और हारने के कितने चांसेस है। इनको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आ गया, अब हम उसको देखते हैं सॉल्व करने का तरीका। कैसे हम अपनी ज़िंदगी में प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एक एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, किस चीज़ का? सिक्के का। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है डाई का। जब आप फेंकते हैं डाइस, छोटे से जिस पर इस तरह के निशान लगे हुए होते हैं, ये स्क्वायर होता है, 1 2 3 4, सामने 5, पीछे 6 साइड्स होते हैं। और दूसरे पे हमारे पास सिक्का होता है। सिक्के का एग्जाम्पल यहाँ पर है। प्रोबेबिलिटी को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P से। ये जो आप देख रहे हैं P से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या है? बड़ा सिंपल है, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल इवेंट्स। अब ये क्या है हमारे स्टूडेंट्स के लिए? फेवरेबल पता नहीं क्या है, इवेंट्स तो आप समझ गए होंगे ना। देखिए, जब आप सिक्का फेंकते हैं, ये आपके पास सिक्का है, सिक्के के एक तरफ 5 है, दूसरी तरफ चांद है। सिक्का जब आप फेंकते हैं तो पॉसिबली क्या क्या हो सकता है? पॉसिबली क्या क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, पॉसिबली 5 हो सकता है, और चांद हो सकता है, चांद, मून, ठीक है। हेड एंड टेल, ये 2 वो है, ठीक है, मून। 5 या चांद हो सकता है ना, पॉसिबली तो 2 हो सकते हैं। अब ये हो गया आपके पॉसिबल इवेंट्स। तो आप जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन के नीचे पॉसिबल इवेंट्स लिखेंगे। सिक्के के केस में मैक्सिमम कितने पॉसिबल इवेंट्स हैं? सिर्फ 2। सिक्का या तो हेड पे आएगा या टेल पे आएगा, या 5 आएगा या चांद आएगा, या 2 आएगा या मस्जिद आएगा, ऐसा है ना। तो ये हमारे पास के पॉसिबल इवेंट्स है। मैं आपको डाई के पॉसिबल इवेंट्स भी बता दूंगा। तो लाइन के नीचे क्या आएगा? पॉसिबल इवेंट्स आएंगे। अब फेवरेबल इवेंट क्या है? आपने सिक्का उछाला, अब आप कहते हैं मेरा फेवरेट या तो चांद आएगा। चांद आपका फेवरेबल इवेंट है। तो चांद को आप जो है आप ऊपर नहीं लिखा करेंगे, चांद नहीं लिख सकते, नो। ये चीज़ें हम लोग प्रोबेबिलिटी में लिखते नहीं है। लेकिन हम इतना देखते हैं कि चांद एक इवेंट है ना, चांद का आना।
चांद नहीं लिखेंगे, चांद का आना एक इवेंट है ना, दो इवेंट तो नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये फेवरेबल इवेंट है, तो चांद का आना ये हमारे पास एक इवेंट है, हमारा फेवरेट है, फेवरेबल इवेंट से। और पॉसिबल कितने इवेंट से? 5 भी हो सकता है, चांद भी हो सकता है। तो आप ना 5 को नीचे लिखोगे ना चांद को लिखोगे, क्योंकि 5 एक इवेंट है, चांद एक दूसरा इवेंट है। हम लोग ये रियल चीज़ें नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं 5 का आना ये एक इवेंट है, चांद का आना एक दूसरा इवेंट है। तो 5 इस इवेंट को और इस इवेंट को जमा कर दिए बोले 2 बनेगा, तो ऐसा लिखते हैं, राइट। ओके, अब एग्जांपल ऑफ कॉइन हेड एंड टेल चांद 5। प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, हेड के आने का, आपने सिक्का उछाला, इस सिक्के का हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो हेड आपका क्या है, आपका फेवरेबल इवेंट है ना, आप कहते हो कि भाई हेड का मैं कहूँगा तो हेड के क्या चांसेस है, तो हम कहेंगे 1, क्योंकि हेड एक इवेंट है। और टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितने हो सकते हैं इसके केस में, कि 2 इवेंट्स है तो 1/2 जो है ये इसकी पॉसिबिलिटी है, 1/2। अब 1/2 का दूसरा आसान मतलब परसेंटेज में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बायोलॉजी में हम परसेंटेज में भी जाते हैं। 1/2 का हमेशा मतलब है 50%। 1/2 को हाफ भी बोला जाता है, इसको 50% भी बोला जाता है। सादा अल्फाज में 1/2 आपके पास आ गया, इसका परसेंट कैलकुलेट करने के लिए आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 50%। तो सिक्का उछाला, हेड के आने के चांसेस क्या है? 50% चांसेस है कि हेड आ जाए। चांद आने के चांसेस क्या है, या टेल के आने के चांसेस क्या है? आपको 50% चांसेस है, तो 50% चांसेस है, ये 50% चांसेस प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर दी, बस आपने कुछ करना ही नहीं है। सिक्के के केस में बहुत ज़्यादा आसान केसेस है प्रोबेबिलिटी में, जब आप सिक्का यूज़ करते हैं स्टूडेंट को समझाने के लिए, सिक्का बहुत आसान समझाते हैं। इसी तरह P फॉर टेल, अब जो सिक्के का दूसरा साइड है, हाँ भाई टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भाई टेल एक इवेंट है ना, सिक्का आपके नज़रों के सामने है, आपने देखा कि सिक्का मैंने फेंका, तो सिक्का पॉसिबली क्या क्या हो सकता है, हेड एंड टेल हो सकता है। तो हेड एंड टेल हमारे पास 2 इवेंट्स हो गए। अब आपने एक को सेलेक्ट किया, आपने कि टेल के आने के चांसेस, तो टेल चूंकि एक है तो उसकी भी जगह भी अपने 1 ही लिखा, टेल हम लिखते नहीं, जस्ट 1 लिखते हैं। सो 1/2 ये भी आएगा 50%, यानी सिक्का आप उछालते हैं तो हेड के चांसेस प्रोबेबिलिटी भी 50% है और टेल की भी 50% है। अगर आप सिक्का फेंकोगे 5 के आने के चांसेस भी 50% है कि 5 आ जाए, 50% है कि जो है चांद आ जाए। ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं। P फॉर हेड व्हेन टॉस्ड 2 times भी बड़ा स्पेशल है। जब आप उस सिक्के को 2 बार टॉस करते हैं 2 times, फिर इसके लिए क्या करते हैं 2 times के हेड आ जाए। अब देखें इस केस में हमारे पास 2 times, यानी पहले तो आप एक बार सिक्के को अगर एक बार आप उठाओगे, एक बार पहले आप एक बार आप सिक्के को उठाओगे तो क्या आ जाएगा, उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, एक बार आप उछालोगे तो प्रोबेबिलिटी फॉर हेड अगर 1 time उठाओगे तो यह आ जाएगा 1/2। अब वो कहता है कि टॉस 2 time, अगर 2 time किया जाए तो 1/2, यह आ गया। अब यहां पर जो है ये एंड वाला रूल हम लोग अक्सर यूज करते हैं। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का लफ्ज यूज करेंगे। मल्टीप्लाई, देखो केस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। एक सिक्का आप एक बार नहीं उछाल रहे हैं, एक सिक्के को आप 2 बार उछाल रहे हैं, ठीक है। एक बार आपने उछाला, दूसरी बार आपने उछाला। 2 times जब करोगे ना तो जो पहले वाली प्रोबेबिलिटी है उनको आपस में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये क्या बनेगा, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 2 2s are 4, 1 1s are 1/4। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। अब 1/4 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। 25% चांसेस हैं। अगर एक सिक्का हो
उसको आप देखते हैं कि यार हेड के चांसेस क्या है, तो 50% चांसेस है कि हेड आ जाए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं 2 बार जो है सिक्का उछालना चाहता हूं और चाहता हूं कि हेड आ जाए, तो उसकी चांसेस फिर क्या है, तो 25% चांसेस है अब आपके हेड आने का। इसी तरह इसी को आप यूज़ कर सकते हैं एज पे टेल पे भी, आप इसी को आप टेल पे यूज़ करते हैं। अब आप वीडियो पॉज करके देखिए प्रोबेबिलिटी फॉर टेल के लिए क्या आएगा, सेम टू सेम वही सिचुएशन है। टेल के एक बार सिक्का फेंकने से टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो दूसरी बार करोगे तो भी 1/2 है, मल्टीप्लाई करना होगा। आगे एक मसला आ रहा है, बाज़ औक़ात इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, कभी कभी इसको प्लस किया जाता है, वो है प्रोडक्ट रूल एंड सम रूल, वो भी मैं आज आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ये कि P फॉर हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। अब आपके पास क्या है, 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, आपने उनको टॉस किया। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप इसी पे छोड़ दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी में जो है ना 2 कॉइन्स जो है वो हम लोग इस क्वेश्चंस कम है, तो मैं इसको यहाँ से एक्सक्लूड करने जा रहा हूँ। जस्ट एक कॉइन को 2 बार फेंक सकते हैं आप, वो हो गया। अब आते हैं डाई का एग्जांपल लेते हैं। डाई में ज़रा देखें कितने इवेंट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इवेंट्स इसमें हो सकते हैं। सिक्के के केस में सिर्फ 2 पॉसिबल चांस थे, 2 साइड्स थे। इसके कितने साइड्स है, 6 साइड्स है। तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबल इवेंट्स सिक्के के केस में 6 आ जाएंगे। अब आपसे पूछा जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यानी इस डाई में 2 के आने के चांसेस, अगर डाई को फेंक दिया जाए तो 2 जो है उसके चांसेस कितने हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर जो 2 है ये मेरे पास एक इवेंट है, तो आपने ऊपर 2 नहीं लिखना है यार, आपने लिखने कि 2 एक इवेंट है। अगर वो आपसे पूछे कि 4 भी हमारे पास एक इवेंट है। अगर आपसे वो पूछे कि भाई 5 के प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फिर आप जो है अभी 1 लिखा करोगे। तो अब सवाल ये है कि 2 के प्रोबेबिलिटी क्या है, हम लोग लिखेंगे कि 2 तो हमारा फेवरेट इवेंट है 2, दिस इज जस्ट 1 इवेंट। टोटल इवेंट्स हमारे पास कितने, 6 है, तो 1/6 जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर आप डाई फेंकोगे तो 1 की चांसेस क्या है कि 1 आ जाए, 1/6। अब 1/6 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। इसके साथ आपको परसेंटेज भी आ जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 0 0, तो 3 और 50 आएगा। 3 को अगर 50 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, लगभग कोई 16-17 के बीच आ जाएगा। ठीक है, 50/3, 3 1 3, 2 3 6 18, अराउंड 16% चांसेस है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में जस्ट 1/6 मौजूद हूँ तो ये वाला ऑप्शन चलेगा, अगर परसेंटेज हूँ तो 16% है। 16% चांसेस हैं, चांसेस बहुत कम है, 16% चांसेस है कि जो है 2 आ जाए। अब अगर सवाल आ जाए द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के आने के चांसेस के, 3 आपके पास जस्ट एक इवेंट है, 3 निकला नहीं है, 3 आपके पास एक इवेंट है, तो सेम टू सेम वही 60% आएगा। अगर वो आपसे कहें कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो भी एक इवेंट है, सारे केसेस में आपका प्रोबेबिलिटी 16% ही आएगा। ये तो बहुत आसान है, मज़ा आएगा जब हम इसमें चिल्लाएंगे। प्रोबेबिलिटी फॉर 2 व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन, जैसे कि यहाँ पर था, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन, इसको मैं यहाँ पर फुल स्टॉप करना चाहता हूँ, क्योंकि डाइसेस 2 हो गए, उधर सिक्के 2 हो गए, हम फिलहाल एक सिक्के को आगे लेके चलते हैं। इधर यहाँ पर देखिए, प्रोबेबिलिटी फॉर 2 और 3 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। अब देखिए, एक डाई है, अगर उसको फेंक दिया जाए और 2 आ जाए या 3 आ जाए, मतलब आप देखो डाई फेंको, बस 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ है, और लिखा हुआ है। जब भी आपके सामने और आ जाए, और इधर
और के केस में हम प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में ऐड करेंगे। ये आप लोग लिखिए, और ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं बताते हैं आपको। वही डाई है, 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी? अगर आपसे पूछा जाए 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी? प्रोबेबिलिटी फॉर 2 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉर 3 के लिए कितना आएगा? सिक्के के 6 साइड्स है। आप एक साइड की बात करके भाई, एक साइड, तो 2 के केस में भी 1/6 है, 3 के केस में भी 1/6 है। ये तो हमें पता है, 1/6। अब हम क्या करेंगे? ओवरऑल प्रोबेबिलिटी अब देखेंगे। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे कि उन्होंने कहा था कि या 2 या 3 आ जाए, एक बार फेंको 2 या 3 आ जाए, 2 या 3 आ जाए। तो अब हम क्या करें? इन दो प्रोबेबिलिटीज को 1/6 यहाँ तक स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा, यार मेरे पास 2 प्रोबेबिलिटीज है, 2 और 3 है, इस 2 की प्रोबेबिलिटी अलग आ जाएगी, 3 की प्रोबेबिलिटी अलग आ जाएगी, 1/6 है, बीच में इसको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सबसे बड़ा मसला है। ये आज आपका हल हो जाएगा। देखो, अगर और लिखा हुआ है तो इनको ऐड किया करें, बस ये आपके बुक के हिसाब से है। अगर और लिखा हुआ है तो इनको आप आपस में क्या करें? ऐड करें। अच्छा, अब ऐड कर दें, 6 आ जाएगा ना, तो कॉमन 6 आ जाएगा। 6 1 6, 1 प्लस 6 1 6, 1 1। ये बेसिक मैथ है यार, ये तो मैं आपको नहीं समझा सकता कि आपने इसको क्यों ऐसा किया, 6 लिखा नीचे, बाकी ऐसा करो। ये मैथ भी तो हम लोग नहीं जा सकते, एटलीस्ट आपको पता होगा, क्लास 3 4 के स्टूडेंट्स ये करते हैं। सो 1 + 1 = 2, यानी ये आ जाएगा 2/6 आ जाएगा। 2/6 यानी 1/3 आ जाएगा। 1/3 जो है ये आपका प्रोबेबिलिटी है, 1/3। अब 1/3 का परसेंटेज कितना बनेगा? एक बड़ा अच्छा तरीका ये भी है कि ये टोटल दायरा जो है ये आपका 100% है। आप इसको 3 हिस्से कर दें, 3 हिस्से आप इसको कर दें। टोटल 100% है, 3 हिस्से आप इसको कर दो, तो ये सब के सब 33 33 33 आएगा। इसका एक हिस्सा जो है 33 आएगा। सो 1/3 जो है ये 33% के इक्वल है। ये एक जस्ट शॉर्टकट तरीका है परसेंटेज को कैलकुलेट करने का। आपके माइंड में आप 1/3 को डायरेक्ट बना सके, या फिर वही पुराना वाला फार्मूला 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 33% आ जाएगा। तो ये है जनाब 33% इसका आपका हल। अब दूसरा जो है ये हमारे पास किससे आया? ये है सम रूल। कहाँ से आया? सम रूल। ये सम रूल है। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लाई करते हैं वहां पर। वो किसके केस में? देखिए, अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर 2 एंड नेक्स्ट थ्रो ऑन 3, यानी अब आपके पास डाई है, वो आप एक बार थ्रो करते हैं कि 2 आ जाए, और फिर दोबारा आप थ्रो करते, फिर से थ्रो करते कि 3 आ जाए। तो इस तरह के सवालात में आपने ये देखना है, इधर एंड है, इधर 2 और 3, इधर 2 एंड 3, 2 और 3, 2 एंड नेक्स्ट थ्रो ऑन 3। ये जो एंड है ये कमाल का है। सवाल में आपको पता चल जाएगा, और लिखा हुआ है या एंड लिखा हुआ है पता चल जाएगा। सवाल में लिखा होगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है तो वो भी लिखेंगे एंड। जब एंड आएगा ना तो फिर सिचुएशन ये होता है कि उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं यहाँ बताऊँ। प्रोबेबिलिटी P फॉर 2 इज इक्वल टू, अब 2 एक साइड है, एक इवेंट है, तो ये आपका एक फेवरेट इवेंट है। टोटल डाई के साइड्स 6 है, वो पॉसिबल इवेंट्स है, 1/6 आ गया। अब 3 के लिए क्या करेंगे? P फॉर 3। मैंने कहा था 2 और 3 को देखेंगे नहीं, इनको जस्ट साइड को, साइड नंबर 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, तो ये 3 के लिए भी 1/6 आएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? उस केस में हमने इनको प्लस किया था, इस केस में हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/6, 36 एंड 1/36 जो है ये इसकी पॉसिबिलिटी है। अब अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बड़ा छोटा परसेंट बनेगा, यानी
इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है कि भाई आप उसको ना एक बार फेंको तो 2 आ जाए और नेक्स्ट थ्रो पे जो है वो 3 आ जाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी 1/36 है। दैट इज़ परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ये कोई 2 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 2% इसका आ जाएगा। इसके मुकाबले में 33% चांसेस है इसके केस में। अगर आप एक डाई को फेंकोगे 2 आ जाए या 3 आ जाए, वो तो बड़ा आसान है यार, 2 आ जाए या 3 आ जाए, चांसेस बढ़ते गए, खुश होता है। बताइए 2 आ जाए या 3 आ जाए, तो 2 या 3 के आने के चांसेस जो है 33% है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं एक डाई को एक बार फेंकूं, वो जो है वो 2 आ जाए और नेक्स्ट टाइम मैं फेंकूं वो 3 आ जाए, तो फिर इस केस में इसकी 1/36 2% चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक सवाल आपको देता हूं, ये आपके लिए है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर 5 और 6? What is the probability for 5 or 6 when a die is थ्रोन? एक डाई को हमने फेंक दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 5 और 6 कितना आएगा? ये आपके लिए एक सवाल है। दूसरा सवाल आपके लिए ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी P फॉर 3 एंड नेक्स्ट ऑन 5? तो ये आपने बताना है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ P फॉर 2 when 2 dices are thrown, ये इसका बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक ही डाइस को 2 बार आप फेंकते हैं और देखते हैं कि उस केस में 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 के आने के चांसेस क्या है? जब आप उसको 2 डाइसेस को एक ही टाइम में आप फेंक देते हैं तो देखते हैं कि 2 आ जाए। यही अब नहीं क्या 2 and 2, यानी 2 बस सिर्फ 2 आ जाए, तो उस केस में आप इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एंड नहीं आया हुआ है तो और आया हुआ है, उस केस में हम क्या करेंगे? और के केस में इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं इस केस में। तो यहाँ पर भी हम उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अगर 2 कॉइन्स है तो हम इसको ऐड करेंगे। बायोलॉजी में जो है ये वाले सवाल ये नहीं आएंगे आपके पास 2 वाले के केसेस में, 2 सिक्के या 2 डाइसेस के केस में ना मैंने उसको इंक्लूड किया हुआ है। तो आई होप कि आज ये सारे जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। आगे हमने करना क्या है? आगे हम जाएंगे जेनेटिक्स में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई इतने माँ बाप का जो है ये ब्लड ग्रुप है, उनके बच्चों में कितने बच्चों में बी ब्लड ग्रुप है, कितने बच्चों में एक ब्लड ग्रुप आएगा। उस तरह के क्वेश्चंस बड़े मज़ेदार किस्म के वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और प्लांट के केस में कि भाई एक प्लांट जो है वो होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, 2 प्लांट है, उनके बच्चे आएंगे, कितने बच्चे होमोजाइगस होंगे, कितने बच्चे हेट्रोजाइगस होंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो होमोजाइगस टाल आ जाए, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हेट्रोजाइगस टाल आ जाए, वगैरह वगैरह। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये हमारे इस सीरीज़ का पहला सवाल था, पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जेनेटिक्स के चैप्टर से जो है न्यूमेरिकल पढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो मुझे उन 2 उसका जवाब दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।